डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल, पुलिस लाइन, पानीपत। सुप्रभात प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे। आज हम पाठ्य पुस्तक आरोह पाठ 1 पद्य खंड के अंतर्गत पाठ 4 वे आंखें कविता का अध्ययन करेंगे, जिसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। पंत जी का मूल नाम गोसाईदत्त है। उनका जन्म सन 1900 में कोसानी जिला अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ। उनकी मृत्यु सन 1977 में हुई। वे छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ और चितेरे कवि हैं। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत जी ने ही किया। उनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कोसानी के गांव में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। युवा अवस्था तक पहुँचते पहुँचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और उसके बाद स्वतंत्र लेखन करते रहे। प्रकृति के अद्भुत चितेरे कवि का मिजाज कविता में बदलाव का पक्षधर रहा है और शुरुआती दौर में उन्होंने छायावादी कविताएं लिखी। प्रकृति के पल पल परिवर्तित परिवेश का वर्णन किया। बाद में चलकर प्रगतिशील दौर में ताज और वे आंखें जैसी कविताएं भी लिखी। उनकी प्रमुख रचनाएं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, स्वर्णकिरण, कला और बूढ़ा चांद इत्यादि हैं। उन्हें अनेक सम्मानों से सम्मानित भी किया गया। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार। बेटा, कविता का अध्ययन करने से पहले हम कविता के बारे में जानेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि ने किसान की दयनीय स्थिति का बड़ी मार्मिकता से वर्णन किया है। कवि ने किसान के वास्तविक जीवन की परिस्थिति से हमें अवगत कराया है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा व्यंग्य किया गया है। किसान युगों से शोषण का शिकार होता आया है, जिससे कवि बहुत ही दुखी है। कवि ने बताया कि किसान जब स्वाधीन था तो उसकी आंखों में एक चमक दिखाई देती थी, लेकिन आज सूदखोरों ने उसे उसकी ज़मीन से बेदखल कर दिया और उसके घर द्वार, बैलों की जोड़ी, गाय सबको जो है नीलाम करवा डाला। इन सब अत्याचारों का खुलासा यह कविता करती है और यह भी बताती है कि भारत के विकास की कथनी और करनी में कितना अंतर है और जो अत्याचार किसान पर हुए उसकी याद कर कर के किसान की छाती फट जाती है, अर्थात उसे बहुत ही दुख होता है। अब कुछ कठिन शब्द हैं जिनके अर्थ हम जानेंगे, जैसे गुहा, गुफा, सरीकी, समान, दारुण, भयानक, दैन्य, दीनता, नीरव, मोर, मौन, मझधार, धार के मध्य या समस्याओं के बीच, कगार, किनारा, तृण, तिनका, कारकुन यानी सूदखोर, कोड़ी एक भी पैसा, दुहाने दूध दूहने के लिए, कुर्क नीलामी, घरनी पत्नी, पतोहू पुत्रवधू, पतिघातिन पति की हत्या करने वाली, स्मृति याद, शून्य आकाश, चितवन दृष्टि। अब बच्चों, हम कविता की एक एक पंक्ति पढ़ के उसका भाव ग्रहण करेंगे। अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन। अब कवि ने जो है किसान की आँखों को
अंधेरी गुफा के समान बताया है। कवि कहता है कि जिस प्रकार अंधेरी गुफा में झांकते हुए डर लगता है, वैसे ही मुझे कवि की आंखों में झांकते हुए या देखते हुए डर लगता है। मैं उसके भीतर झांकने का साहस नहीं जुटा पा रहा हूँ, क्योंकि उसकी धसी आंखों में निराशा, शोषण, पीड़ा के सिवा और कुछ नजर नहीं आता। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। अब कवि कहते हैं कि उन आंखों में भयानक गरीबी, दुख और उसे चुपचाप सहने का मौन रुदन भरा पड़ा है। अत्याचारों के कारण उसकी आंखों में रुदन जो है वो बस गया है और उसकी आंखों में कोई भी आशा की किरण नहीं दिखाई देती। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सादृश वह खिसका। अब कहते हैं कि जब किसान स्वाधीन था तो उसकी आंखों में उस स्वाधीनता की यानी स्वतंत्रता की जो है एक चमक उसकी आंखों में दिखाई देती थी। एक स्वतंत्र होने का गर्व, अभिमान यानी गर्व उसकी आंखों में दिखाई देता था। छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सादृश बह खिसका। संसार मतलब जो शासक वर्ग है या सरकार जो है, कहते हैं कि जो सरकार है उसने आज किसान को जो है उसकी समस्याओं के बीच अकेला छोड़ दिया है और खुद जो है बहकर जो है एक तरफ हो गया है, अर्थात उस किसान से जो है उसने किनारा कर लिया है। भारत देश के आज़ाद होने पर जो लाभ किसान को मिलना चाहिए था वह उसे नहीं मिला और उसकी स्थिति जैसी थी वैसी ही आज भी बनी हुई है। लहराते वे खेत दृगों में हुआ बेदखल वह, अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली तिनके तृण तृण से। अब कवि कहता है कि जो उसके खेत थे, लहराते झूमते खेत थे, वो उसकी आंखों में आज भी नाचते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन उन लहराते हुए खेतों से आज सूदखोरों ने, महाजनों ने जो है अपनी पाई पाई वसूल करने के लिए उसकी खेती से उसको बेदखल कर दिया, अर्थात उसको वहाँ से हटा दिया, ज़बरदस्ती उसकी खेती को हड़प लिया। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से, यानी जो उसके खेतों का एक एक तिनका था उसको जो है बहुत ही प्यारा था, वो उसके जीवन का आधार थी। हरियाली यानी यहाँ पर जो है खुशी का प्रतीक है। कहते हैं वो जो खेती थी वो उसकी जो है क्या थी, खुशी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश आज उससे वह खुशी छीन ली गई है। इस कारण उसके जीवन में प्रसन्नता नहीं रही, दुख ही दुख जो है उसके जीवन में भर गया है। आँखों में ही घुमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मार। आँखों का तारा अत्यधिक प्यारा, कारकुन यानी सूदखोर। तो अब बताया कि जो सूदखोर थे उन्होंने जो है अपने पाई, अपना ब्याज, अपनी कौड़ी जो है वसूल करने के लिए अपने कुछ लोग भेजे और उन लोगों ने लाठी से मार मार कर किसान के जवान पुत्र की हत्या कर डाली। और उस पुत्र की जो है तस्वीर आज भी जो है कवि की आंखों के सामने जो है आती है और अपने प्रिय बेटे की वह क्रूर हत्या का जो दृश्य है आज जब प्रत्यक्ष होकर उसकी आंखों के सामने नाचने लगता है तो वो बहुत ही दुखी होता है, उसका हृदय वेदना से भर जाता है। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी। कुर्क यानी नीलामी, बर्धों यानी बैलों की जोड़ी। अब वो कहते हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं कि उसकी खेत ले लिए, उसके बेटे को मरवा दिया, अब और क्या क्या अत्याचार जो है सूदखोरों ने किए। कहते हैं अपनी जो है ब्याज की कौड़ी एक भी नहीं छोड़ी, उसको जो है वसूल करने के लिए उसने उसका घर भी बिकवा दिया और जो उसके बैलों की जोड़ी थी
उसको भी नीलाम करवा दिया। और आज किसान की आंखों में जो बैलों की जोड़ी है, बार बार जो है वो जोड़ी उसकी आंखों में चुभती है, अर्थात उसकी जो है उसकी के मन में वेदना जगाती है कि किस तरह उसके बैलों की जोड़ी की जो है नीलामी करवा दी गई, और वह विवश होकर उसे नीलाम होते हुए देखता रहा। अब अगली पंक्तियां देखिए। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुक्की खेती। कहते बैलों की जोड़ी तो उसने नीलाम करवा दी, उसके बाद उसके पास एक गाय थी, उसको भी नहीं छोड़ा। कहते उजरी, उजरी का अर्थ तो बच्चों वैसे सफ़ेद होता है, लेकिन यहाँ पर जो है कवि ने जो है जो किसान की गाय है उसका नाम जो है उजरी है। तो कहते जो किसान की गाय थी उजरी, वो किसी को भी अपने पास दूध दूहने के लिए नहीं आने देती थी, और वह उसकी आंखों के सामने आज भी जो है वो उजरी गाय जो है नज़र आती है, और उससे जो है उसके सारे अधिकार छीन लिए गए। यह आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुक्की खेती। सुक्की खेती मतलब जो उसकी उजरी गाय है, उसका बेटा है, उसकी बैलों की जोड़ी है, उसकी खेती है, ये सब जो है उसकी प्रसन्नता के, उसके सुख के आधार है, जो आज उजड़ गए हैं, अर्थात उससे सारे जो है अधिकार छीन लिए गए हैं, और वो आज भी किसान की आंखों में नाचा करते हैं। अर्थात एक एक जो है चीज़ें जो है कवि को किसान को याद आती है, और उसके जीवन को आघात यानी जो है वेदना पहुंचाती है। अब किसान बिल्कुल अकेला रह गया है, उसको समझने वाला कोई भी नहीं है। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली, आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुई बिटिया 2 दिन बाद मर गई। अब कहते हैं कि जो किसान था, जो महाजन था, सूदखोर था, उसने जो है जब सब कुछ उसका नीलाम करवा दिया तो उसके जीवन में दुख विपदा की घड़ी जो है आ गई, और परिस्थितियां विपरीत होने के कारण और धन के अभाव के कारण उसकी पत्नी जो है दवा और उपचार के बिना मर जाती है, और दुधमुई यानी उसकी छोटी सी बच्ची जो अभी जो है छोटी सी है बिल्कुल, कहते हैं कि माँ के मरने के बाद उसका जो है उचित पालन पोषण नहीं हुआ, और 2 दिन के बाद वह भी मर जाती है, और इस प्रकार जो है यातनाएं यानी जो है दुख उसे घेर लेते हैं। घर में विधवा रही पतोऊ, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। वो बताते हैं कि पतोऊ की जो है मृत्यु कैसे हुई। पतोऊ यानी बेटे की बहू, पुत्रवधू। तो कहते घर में जो है अब पुत्रवधू बची थी जो लक्ष्मी के समान थी, लेकिन लोग जो है उसे पति घातिन यानी जो है पति की हत्या करने वाली मानते थे। एक दिन कोतवाल ने उसे थाने में बुलवाया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया, जिससे वह अपने आप को अपमानित समझने लगी और कुएं में डूबकर अपनी जान दे देती है। अब किसान अपना सर्वस्व खो देता है और बिल्कुल अकेला रह जाता है। उसके जीवन में दुख ही दुख यानी अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। खैर पैर की जूती जोरू ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लोटते फटती जाती। अब इन पंक्तियों में जो है कवि बताते हैं कि उस समय जो है लोगों के मन में जो है स्त्री के प्रति कैसी जो है रूढ़िवादी विचारधारा थी, वो उसको महत्व नहीं देते थे। अब किसान कहता है कि जोरू यानी घर वाली, अगर पत्नी मर गई कोई नहीं, दूसरी आ सकती थी। जिस तरह से अगर एक जूती टूट जाए तो हम दूसरी ला सकते हैं, वैसे ही पत्नी के मरने पर दूसरी आ जाती। लेकिन जब किसान अपने जवान बेटे की हत्या के बारे में जब सोचता है या उसकी याद आती है तो उसकी छाती पर सांप लौटने लगते, अर्थात बहुत ही दुखी हो जाता है। वेदना के मारे उसकी छाती फटने लगती है। क्यों? क्योंकि वह सोचता है
कि वह अपने जवान पुत्र को नहीं बचा पाया। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सादृश बन जाती। अब वो कहते हैं कि कवि कि जब किसान अपने पिछले यानी अतीत के सुख के को याद करता है तो क्षण भर के लिए यानी थोड़ी देर के लिए जो है उसके जीवन में सुख और आनंद भर जाता है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो वास्तविक दुनिया में आता है तो वह दुख जो है तीखी नोक या कांटे के समान जो है उसको बहुत पीड़ा देता है, यानी वो सुख की स्मृतियाँ वर्तमान में दुखदाई बन जाती है। अब बच्चों हम भाषा की बात करें तो इसमें संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली यानी मानक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। बीच बीच में जो है मुहावरे का प्रयोग है। आँखों में ही घूमा करता यानी बार बार नजर आना, आँखों का तारा अत्यधिक प्यारा होना, आँखों में चुभना, नजर आने पर कष्ट होना, आँखों में नाचना, बार बार याद आना, आँखों में भरना यानी मन दुखी होना, पैर की जूती होना, महत्व ना देना, सांप लौटना, मन में बेचैनी होना, दुख उत्पन्न होना, छाती फटना, अत्यंत पीड़ा होना। अब अलंकार की बात करें तो अंधकार की गुहा सरीखी और संसार का गार सादृश्य में क्या है उपमा अलंकार। सरीखी मतलब के समान, यहाँ पर जो है किसान की आँखों को जो है किसके समान बताया गया है, अंधेरी गुफा के समान बताया गया, सादृश्य के समान। अब जो है किसान को कगार यानी किनारे के समान और संसार क्या है यहाँ पर शासक के रूप में। पुनरुक्ति प्रकाश, आपने बच्चों पुनरुक्त शब्द पढ़े हैं। वैसे ही जब एक शब्द दो बार आता है तो अलंकार में उसे हम पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। जैसे तृण तृण रह रह में क्या है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अनुप्रास, दैन्य दुख, घर द्वार, कोड़ी छोड़ी, उजरी उसके, किसे कब, इसमें क्या है अनुप्रास अलंकार। यानी जहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ क्या है अनुप्रास अलंकार होता है। बच्चों आशा करती हूँ कि आपको यह कविता भली भांति समझ आ गई होगी। धन्यवाद।